हेलो लियोस सिंह राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये अप्रैल 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है। और सिंह राशि, हम सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। ये आपके कार्ड्स हैं और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज अप्रैल मंथ में, और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप में फाइनली क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर फीलिंग्स और एनर्जीज आपको नहीं देखनी तो वीडियो को आगे करके आप आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स अपनी और पार्टनर की चेक किया करो। इधर से क्लैरिटी आएगी आपको कि रिलेशनशिप में आप लोगों में से कौन इंसान सीरियस है, कौन इंसान एक्शंस ले रहा है, कौन इंसान क्या करेगा, तो वो फीलिंग से ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। देखिए, सबसे पहले मुझे आपके लिए कार्ड दिख रहे हैं, रीयूनियन एंड डेथ के कार्ड है सिंह राशि। आपके लिए तो मुझे ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। हालांकि डेथ का कार्ड एंडिंग और बिगिनिंग की भी बात करता है, मतलब कुछ लोगों को ये भी लग सकता है भी इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन दिख रही है, लेकिन इसके साथ रीयूनियन का कार्ड आ गया तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि सिंह राशि अपने पार्टनर के साथ एक दूसरा मौका देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो, ये आपकी एनर्जीज है, आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कर लिया जाए। आप ये सोच सकते हो या करना चाहते हो कि भी जो भी पुरानी चीज़ें थी ना, जो आपको परेशान किया था इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो एंड हो चुकी थी, ख़त्म हुई हैं इस आप लोगों के रिलेशनशिप में, या आपने ख़त्म की, आपके पार्टनर ने ख़त्म की, किसी तरीके का डिस्टेंस आ गया, ब्रेकअप हो गया, या कोई भी चीज़ें एंड हुई, आप दोनों में बात बंद हो गई। और कुछ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि दोबारा एक मौका दिया जाए, इस रिलेशनशिप को आप ठीक करना चाहते हो, एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। और ये चीज़ें मुझे आपकी दिख रही हैं, आप अपने रिकन्सिलेशन करना चाहते हो पार्टनर के साथ, ये एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। एंड करके फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में भी सोच रहे हो। और कमिटमेंट का कार्ड भी आया। आप अपने, या तो देखिए कमिटमेंट का कार्ड यही बोलता है सिंह राशि, या तो आप अपने पार्टनर से किसी तरीके का कमिटमेंट चाह रहे हो, और या फिर आपको लग रहा है कि आपको कोई कमिटमेंट आपके पार्टनर को देना है तो कमिटमेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या तो कोई फ्यूचर देख रहे हो, शादी करना चाहते हो। हर किसी के लिए शादी नहीं होगी, कमिटमेंट का मतलब सिर्फ शादी नहीं होती। यहाँ पे रिंग बनी हुई है, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो सकता है जी, जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप अभी है उससे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो। जैसे हो सकता है कि यहाँ पे था, मैंने आपको बताया कि चीज़ें अगर एंड हुई है तो नई बिगनिंग करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि चीज़ रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, चीज़ें अच्छे तरीके से चले, एक ठोस हो, चीज़ें मजबूत हो रिलेशनशिप में। कुछ लोगों की अगर बात हो रही है तो आप लोगों को लग रहा है भी इसमें कमिटमेंट आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और जिन लोगों को ऑलरेडी कमिटमेंट है वो शादी चाहते हैं। तो मतलब जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उससे आप नेक्स्ट लेवल पर अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हो। देखिए, ये मन में आपके फीलिंग्स, अब दिल में ऐसा चाहते हुए लग रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप या तो अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट दे रहे हो या आपको कोई कमिटमेंट उनकी तरफ से मिल रहा है, क्योंकि फूल का कार्ड आया है। आप ये सारी चीज़ें चाहते हुए ज़रूर दिख रहे हो कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लेकिन वो आपके मन में ही फीलिंग्स है। लेकिन आप जो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मिड में ना अप्रैल की आप सीरियस नहीं हो ज़्यादा। आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेके जाना चाहिए। आपको किसी लेवल पे ये भी लग सकता है कि इस रिलेशनशिप पे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी शायद नहीं आ सकती है। ये आप कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, तो इसलिए आप ना गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रहे हो, ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, थोड़ा सा केयरलेस, केयर फ्री एनर्जीज भी आपकी मुझे दिख रही है। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के चक्कर में आप नहीं बंधना चाह रहे हो। देखिए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे मिड में अप्रैल की ऐसी एनर्जीज भी आपकी दिख रही हैं। आप थोड़े से केयरलेस, केयर फ्री से भी रहना चाहते हो, ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं। और अप्रैल के लास्ट में एम्परर एंड हार्ट अटैक के कार्ड हैं। देखिए, ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि सिंह राशि किसी तरीके का एक पेन आपको ज़रूर रहेगा अप्रैल के आखिर में जाके। पेन का मतलब हो सकता है कि कुछ पुरानी चीज़ें आपको याद आ जाएँ। कई बार होता है ना, हर इंसान की ना सिंह राशि की अलग अलग सोच होती है। कुछ लोगों को इसलिए हो सकता है परेशानी रहे, एक पेन रहे, एक थोड़ा सा ना स्ट्रेस रहे किसी चीज़ को लेके। कई बार वो क्या होता है कि हमें रिलेशनशिप में ना पुराना टाइम, पुरानी चीज़ें याद आती है, तो फिर भी हमें हर्ट होता है कि हमारे साथ ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। कुछ लोगों को ये हो सकता है कि पार्टनर ने कुछ बोल दिया, या आप दोनों के बीच में बात ऐसी होगी इसलिए आप हर्ट हो। कोई भी चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े से ना एंड में जाके खुश नहीं दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेके या पार्टनर की तरफ से। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और जो भी है, आप जितना भी हर्ट हो, कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, पर आप शो ऐसे कर रहे हो जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़े स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रहे हो सबको, या फिर अपने पार्टनर को। जो भी चीज़ें आपको परेशान की थी ना, तो वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, ये अच्छी चीज़ है आपकी।
और आप बड़े डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, कंट्रोलिंग एंड थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हो, मतलब अपने हिसाब से भी चीज़ों को डील कर रहे हो। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आप मुझे अप्रैल के लास्ट में बनाते हुए दिख रहे हो, और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन आप मुझे स्ट्रॉन्ग रहते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो रही हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्गली हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हो। और अब हम देखते हैं लियोज़, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ आपको लेके। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के ना कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, अप्रैल की स्टार्टिंग से लेके मिड तक। तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं आपके पार्टनर हो सकता है किसी लेवल पे आपके साथ रूडली बात कर रहे हैं, ब्लंटली बात कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को उतना आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। होता है ना, कई बार रिलेशनशिप में इंसान होता है तो एक प्यार होता है, एक फीलिंग्स होती है, एक इमोशंस होती है, प्यार से बात करता है। तो मुझे नहीं लग रहा वो इतने प्यार से आपसे बात कर रही है, रूडली बात कर रही है, रफ बात कर रही है, और कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं वो किसी लेवल पे आपको लेके। और जैसे होता है ना, इंसान एक थोड़ा बहुत आर्गुमेंट्स जैसे होना, अपनी बात मनवाना, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील करना, तो कुछ वो एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कुछ चीज़ों के लिए क्लैरिटी लाना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। बट अगर मैं आपके उनका बिहेवियर बताऊँ तो मुझे उनका बिहेवियर ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। वो आपके साथ ना एक अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर, वो ऐसी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं। बल्कि आपके साथ थोड़ा-सा रफ़ बात कर रहे हैं, रूड बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। दिल से कम काम ले रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, और किसी लेवल पे आपको उनकी बातें शायद बुरी लग सकती हैं, और इसीलिए आप, मुझे लग रहा है, आप सोच रहे हो कि जैसे चीज़ें चल रही है चलने दो, आप इतनी परवाह नहीं कर रहे हो मिड में या जाके, मुझे ये भी एनर्जीज़ दिख रही है, और इसीलिए ही आप हर्ट हो किसी चीज़ को लेके उनके बिहेवियर के कारण। और प्रोटेक्शन का कार्ड मुझे बोलता है आपके पार्टनर ना या तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें उनको भी बुरी लगी हों, तो इसलिए वो थोड़ा-सा माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। उनको लग सकता है कि भी दिल से चलेंगे तो हर्ट हो जाएँगे, तो इसलिए वो अपने आप को एक प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप को वो बचा के रखना चाह रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ दिख रही है कि इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने देना चाह रहे, इस रिलेशनशिप को बचा के रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ की। और अगर उनकी एनर्जीज़ बताऊँ तो मुझे लग रहा है वो अपने दिल को ही किसी लेवल पे बचा के रखना चाह रहे हैं कि वो हर्ट ना हो जाए किसी चीज़ को लेके। कुछ ये एनर्जीज़ भी मुझे इस दिख रही हैं उनकी, और इसीलिए वो माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं। और मिड में आपके पार्टनर के कार्ड है, ल्यूमिनस के कार्ड हैं। आपके पार्टनर देखिए चाहते हो तो एक खुशी है आपके साथ, एक एक ब्राइटनेस चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही हैं, एक एक उम्मीद है, एक होप है उनको, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, एक खुशी मिलती है उनको आपके साथ। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, लेकिन जो भी चीज़ें वो आपसे एक खुशी चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं, एक मतलब एक ब्राइटनेस चाहते हुए लग रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वैसे बोल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो चीज़ बतानी नहीं, एक उसमें होता है ना कि इंसान को थोड़ा सा ईगो आ जाती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इंसान की कि ये चीज़ बताएंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, तो वो चाहते हैं लेकिन आपको बोलते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। और एंड में आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं अप्रैल के लास्ट में नाइट ऑफ कप्स और डेस्टिनी पॉइंट के कार्ड बोल रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे डिसीजन लेने में कुछ सोचते हुए लग रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है उनको। टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, या तो कोई दो सिचुएशंस में से उनको एक सिचुएशन डील करनी है, या आपको चूज़ करना है, या आपकी अपनी फैमिली को चूज़ करना है, या एक तरफ उनका करियर है, या एक तरफ रिलेशनशिप है, उनमें से कोई डिसीजन लेना है, या कोई टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, मतलब उनके दो दिमाग है, एक हाँ उनको कभी सही लगती है, एक ना सही लगती है। तो डिसीजन उनको वो शायद नहीं ले पा रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा वो कौन सा रास्ता चूज़ करे, राइट जाएँ, लेफ्ट जाएँ। तो थोड़े से मुझे डेस्टिनी पॉइंट का कार्ड यही बोलता है कि डिसीज़न लेना उनको, और उसी आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, और शायद वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव भी होते हुए लग रहे हैं, आपके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं। शायद हो सकता है अपनी बात आपको बोलना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, लव, उसी को लेके भी वो हो सकता है टू माइंड्स में हैं कि कहें ना कहें, मैसेज करें ना करें, बात करें ना करें। तो एंड में जाके वो सिचुएशन भी मुझे दिख रही है कि आपके लिए लव फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए सोचते हुए लग रहे हैं कि बात की जाए या ना की जाए, मैसेज किया जाए या ना किया जाए। तो कुछ वो एनर्जीज़ भी कुछ लोगों की पार्टनर की मुझे रहती हुई लग रही हैं। अब हम देखते हैं लियोज़, आपका रिलेशनशिप 2023 में अप्रैल में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा। वो तो हमने एनर्जीज़ देख ली हैं आप लोगों की।
देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि लियोज़ किसी तरीके का स्ट्रेस और टेंशन आप लोग लेते हुए मुझे लग रहे हो स्टार्टिंग में। अम, फ़िक्र और चिंता भी मुझे करते हुए लग रहे हो किसी चीज़ को लेके। ये देखिए आउटकम जो होगा ये आपका और आपके पार्टनर का दोनों का ही है, तो ये आप दोनों की ही मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। किसी चीज़ का स्ट्रेस, टेंशन आपको रिलेशनशिप को लेके रहता हुआ लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो चीज़ों को लेके, और हो सकता है कि ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी और अभी अप्रैल में ये भी हो सकता है कि आप उन्हीं चीज़ों में से ना अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये भी लग सकता है कि भी बहुत हो गया, अभी इन चीज़ों में से थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए। ये स्ट्रेस, टेंशन, फ़िक्र, चिंता करने वाली एनर्जीज़ में से, ओवरथिंकिंग करने वाली एनर्जीज़ में से अब आप अपने आप को बाहर निकालने के बारे में भी सोच रहे हो। और आप किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस लेके आना चाह रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या अपनी एनर्जीज़ में। आपको ये लग सकता है भई या तो इस रिलेशनशिप में या तो रहा जाए या मूव ऑन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आइदर बाय फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट। इसीलिए अब आपको जो स्ट्रेस, टेंशन देखिए ले तो रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं ले रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है किसी लेवल पे अब आप उस चीज़ को कम करने के बारे में सोच रहे हो या कम करते हुए लग रहे हो। अब आपको ये लग रहा है भी एक फ़ैसला लेना है, ये बहुत हो गया स्ट्रेस, टेंशन लेके, ओवरथिंकिंग करके। कुछ लोगों को हो सकता है लेट नाइट्स भी सो रहे होंगे। तो अब आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में अब एक डिसीज़न लेना चाहिए, या तो आगे बढ़े पार्टनर के साथ, मतलब रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, कट ऑफ ही किया जाए। ये वाली स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जायटी वाली जो एनर्जीज़ है ना, अब आपको लग रहा है भी इसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, अब इस च साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो। तो कुछ वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। मैं ये तो नहीं बोल रही कि आप कोई डिसीज़न ले पा रहे हो, लेकिन एनर्जीज़ ऐसी आ गई हैं आपकी कि अब आपको लग रहा है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाना ज़रूरी है। या तो अभी रिलेशनशिप में अब आप आगे बढ़ोगे या फिर आप इसमें से निकल जाओगे। ऐसा-सा आप सोचते हुए दिख रहे हो, और उसी के कारण मुझे लग रहा है जो स्ट्रेस, टेंशन है वो किसी लेवल पे थोड़ा कम ज़रूर होता हुआ दिख रहा है अप्रैल की स्टार्टिंग में। और अप्रैल के मिड में मुझे लग रहा है स्पिरिट लव, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड है। यहाँ पे देखिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं सिंह राशि। आप या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि थर्ड पार्टी मुझे लग रही है, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप दोनों आपस में मिलना चाह रहे हो या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो या फिर मिल के कुछ बातें कर रहे हो। ये चीज़ें हैं, पास्ट की बातें कर रहे हो, अगर बात मिल मिल रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, बात कर रहे हो। ज़रूरी नहीं होता कि मिलना ही होता है, आजकल तो फ़ोन पे भी बातें हो जाती हैं। अगर आप मिल रहे हो कहीं पे तो भी, अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो तो भी, या आप आपस में मिल रहे हो तो भी, या फिर आप लोगों की अगर बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं। पास्ट की जो बातें थी उनके ऊपर ज़्यादा आप लोग बात करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें हैं। या फिर कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये भी हो रही है चीज़ें कि कोई पास्ट का जो रिलेशनशिप आपका या आपके पार्टनर का जो ख़त्म हो गया था, तो हो सकता है कि उनके साथ किसी तरीके की आपकी बातचीत होती हुई दिख रही है। वो इंसान के साथ कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं। पास्ट का कोई इंसान है जिससे आप ज़्यादा इंटरेक्शंस कर रहे हो, ज़्यादा बातचीत कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए होंगी, सबके लिए ये नहीं है। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि या तो आपस में आप लोग मिल मिल रहे हो या मिलने के बारे में प्लानिंग चल रही है, और कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई है ना पुरानी, उनके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हो। जो पुराना आपके इश्यूज़ थे, पुराना रिलेशनशिप था या पास्ट की कोई भी मेमोरीज़ थी, पुरानी कोई भी चीज़ थी, वो चीज़ें आप लोग आपस में या तो डिस्कस कर रहे हो, या फिर कोई इंसान पास्ट का आपकी ज़िंदगी में मिड में आता हुआ लग रहा है लियोज़ आपके आपके पार्टनर में, और आप लोग कहीं न कहीं उनके साथ ज़्यादा सेलिब्रेशंस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो। ये भी मुझे लग रहा है। वो पास्ट का इंसान कोई भी होगा, कोई लव रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि वही हो, कोई भी इंसान हो सकता है। तो जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही है, बातचीत हो रही है। कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और अप्रैल के बिल्कुल लास्ट में जाके आपके कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, टॉक्सिक के कार्ड है। अब यहाँ पे ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नहीं लग रही हैं। अप्रैल की रीडिंग आपकी ऐसी आई है। नेक्स्ट लेवल पे मतलब कि आपको लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है। ये रिलेशनशिप ना किसी लेवल पे अनहेल्दी हो गया, ख़राब हो गया है, और अब आप लोग अपने आप को फ्री करना चाहते हो। टॉक्सिक का तो ये हो सकता है कि या तो देखिए सिंह राशि, या तो आपको लग सकता है, ये दोनों की एनर्जीज़ है, मैं बार-बार बोल रही हूँ, आउटकम आपका और आपके पार्टनर का होगा, किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती है। ज़्यादा मुझे सिंह राशि आपकी दिख रही है। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि पार्टनर सही नहीं है आपके लिए, और या फिर हो सकता है कि पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग है, या ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है। टॉक्सिक कई बार हो जाता है ना कि
लत लग जाना, या कई बार होता है सिर्फ रिलेशनशिप है तो फिजिकल इंटीमेसी के लिए है, या कुछ लोगों को होता है कि एक दूसरे को यूज़ करते हैं, मनी के कारण यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये जस्ट एग्जांपल्स देके समझा रही हूँ कि टॉक्सिक का ये मीनिंग हो सकता है। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये फील हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में ना तो स्टेबिलिटी आएगी, ना सिक्योरिटी आएगी, ना ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। मतलब जैसे चीज़ें चाहते हो आप, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक आप लोगों को लग सकता है भी चीज़ें होनी चाहिए तो अच्छे लेवल पे हो, मजबूत हो, एक कमिटमेंट हो, तो वो मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है अप्रैल के लास्ट में। और इसीलिए आपको लग रहा है कि वे चीज़ें ना ठीक नहीं हो रही हैं, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन एक तरह से हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, बेटर है इसमें से अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है मुझे इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। इसलिए एक रिलेशनशिप में टॉक्सिक वाली एनर्जीज़ आप फ़ील कर सकते हो सिंह राशि। तो मुझे आपकी एनर्जीज़ ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए डेथ का कार्ड था। आप तो देखिए रीयूनियन करना चाहते हो, कमिटमेंट भी चाहते हुए लग रहे हो। आप कहीं न कहीं मुझे एंड में हर्ट दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेके परेशान दिख रहे हो। तो हो सकता है आपको ऐसा फ़ील हो कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है और आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन वो मुझे लेते हुए नहीं लग रहे हैं। तो आपकी भी होंगी एनर्जीज़, दोनों की किसी की भी होंगी, लेकिन मुझे अप्रैल में ठीक-ठाक सी ही रीडिंग दिख रही है। ऐसी सी एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप जो भी स्ट्रेस और टेंशन है उसमें से अपने आप को निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अप्रैल मंथ में। तो सिंह राशि, ये आपकी रीडिंग थी अप्रैल मंथ की। कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।